मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन हमीरपुर ने सवाल उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि जब मेडिकल स्टाफ के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए गए थे तो उनको ड्यूटी पर क्यों बुलाया गया। यूनियन की मांग है कि आगामी दिनों में इस तरह की लापरवाही न बरती जाए। यदि प्रबंधन दोबारा इस तरह की कोताही बरतता है तो वह काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं देंगे और यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर प्रशासन का तर्क है कि नियमों के अनुसार स्टाफ को आइसोलेट किया गया था, कर्मचारियों को हाई रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया था, जिसके अनुसार उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया था अथवा आइसोलेशन में भेजा गया था। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर एसोसिएशन की महासचिव सुमन सडियाल का कहना है कि हमीरपुर से रेफर किए गए 3 मरीज जब टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी तथा पीजीआई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें ही वार्ड को सील कर देना चाहिए था। 25 अगस्त को जब गायनी वार्ड में उपचाराधीन 4 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद भी वार्ड को सील नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 10 कर्मचारी मेडिकल कॉलेज के कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यदि समय रहते कॉलेज प्रशासन ने कदम उठाए होते तो शायद स्टाफ नर्सेज पॉजिटिव नहीं होती और न ही कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना बढ़ती। यही चाहती है कि जब मैनेजमेंट को पता था कि हमारे 3 पेशेंट जो है वो एक टांडा में, 2 टांडा में और एक पीजीआई में आ गया है पॉजिटिव, उसी टाइम अगर वार्ड को सील कर दिया जाता तो शायद ही जितनी आज हमारी स्टाफ नर्सेज जो पॉजिटिव हुई हैं वो ना हो पाते और जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वो भी शायद कंट्रोल में रहता। 25 तारीख को जब हमारे पास 4 लोग आए हैं, उसके बाद भी सील नहीं किया गया और ना ही हमारी स्टाफ नर्सेज को क्वारंटाइन किया गया। डॉक्टर जिन्होंने अपने बलबूते पे क्वारंटाइन ले लिया वो अपने बलबूते पे क्वारंटाइन हो गए, लेकिन स्टाफ नर्सेज को सैंपल लेने के बाद भी क्वारंटाइन नहीं किया गया और वो लगातार अपनी ड्यूटियां वार्ड में देती रही, जिसकी वजह से मरीज और उनके अटेंडेंट जो हैं वो भी तो उनके संपर्क में आए हैं। उनके साथ ही आज की डेट में हमारे पास 10 एम्प्लॉय जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं वो पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि अगर समय रहते प्रशासन ने इस चीज़ का निर्णय लिया होता जो आज लिया है तो शायद हमारी स्टाफ नर्सेज पॉजिटिव होने से बच सकती और जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जा सकता था। अच्छा मैडम, इस दौरान कई मरीज डिस्चार्ज भी हुए, उनके तीमारदार घर में भी जाते थे, तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की संभावना बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी। कितने मरीज अंदाज़न डिस्चार्ज हुए होंगे इस बीच में, क्योंकि वो इस वार्ड में काफ़ी ज़्यादा मरीज रहते हैं? सर उसके बाद जब यहाँ पॉजिटिव आ गए उसके बाद के तो सबकी सैम्पलिंग हो के गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो 20 के बाद जो मरीज़ रहे हैं, 20 से लेके अपने 22 या 24-25 तक, तो बीच में लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो कम से कम 10-12 लोग भी अगर ऐसे होंगे तो वो सोचो आप 12 गाँव में जाके 12 जगहों पे जाके उन्होंने कितना स्प्रेड हुआ होगा। एसोसिएशन की महासचिव सुमन सडियाल का कहना है कि स्टाफ के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे स्टाफ को एक ही प्रोटोकॉल के तहत रखा जाए, चाहे वह 4th श्रेणी कर्मचारी हो या फिर डॉक्टर। उन्होंने कहा कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस बारे में लिखित मांग पत्र भी दिया गया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं देंगी और यदि जरूरत पड़ी तो वह आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें यह भी कहा गया था कि जब तक उनकी सैंपल रिपोर्ट नहीं आती वह घर पर ही रहें। उसका ऐसा है सर कि वो 19 तारीख को हमारे पास एडमिट, 18 को हमारे पास एडमिट हुई थी और 19 को उसको ऑपरेट किया गया था। 20 को उसको इवनिंग के टाइम में वो पेशेंट उसको हाई फीवर आ गया और वो ज़्यादा क्राइसिस में चली गई, सीरियस हो गई थी। फिर ऑन कॉल डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने उसको देखा, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने भी उनको देखा और फिर उसको रेफ़र किया गया टांडा के लिए। टांडा में जाकर उसको कोविड हॉस्पिटल में ले लिया गया और जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रशासन ने यहाँ कुछ नहीं किया। उनको चाहिए था कि उसी टाइम वार्ड जो है वो हमारा सील हो जाते। 20 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी 21 को कि वो पॉजिटिव आ गई है। वार्ड को सील किया गया, हाँ जी, 28 के बाद सील किया गया वार्ड को। जब हमारी स्टाफ नर्स से पॉजिटिव आ गई तो अब जाके 29 के बाद वार्ड को सील किया गया। सर जब तक हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं किए जाते, हम चाहते हैं कि हर स्टाफ के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल रखा जाए, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे क्लास 4 है, चाहे स्टाफ नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, सबको एक ही प्रोटोकॉल में रखा जाए और सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में मैनेजमेंट जो है वो सोचे
और उस चीज़ को सही कदम उसकी तरफ को सही कदम उठाए। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है और हम यही चीज़ चाहते हैं कि ये भेदभाव जो ख़त्म हो, हमारी भी सुनी जाए, हमारी डिमांडें जो हम रखते हैं उनको भी पूरा किया जाए, क्योंकि पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमें बोल ऐसा हुआ तभी पक्षपात हुआ, तभी तो ऐसे हमारा स्टाफ जो है इतना, क्योंकि इतनी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ ही क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि उनको अगर क्वारंटाइन कर दिया गया होता, सैंपलिंग के बाद उनकी क्वारंटाइन किया होता तो शायद वो लोग बाकियों को ना फैलाते। हो सकता है कि एक से दूसरी को हुआ, दूसरी से तीसरी को हुआ, क्योंकि संपर्क में जब आते रहेंगे तो ये बीमारी तो फैलती रहेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोताही ना बरती जाए और हमारे जो बेसिक डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए और हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी प्रशासन उतना ही वो रहे जितना कि वो अपने बाकी स्टाफ के लिए रहता है। तो सर हम आगे हमने अपना प्रपोजल दे दिया है कि जब तक हमारे ये चीज़ें मैनेज नहीं होती हम काले बिल्ले लगा के काम करेंगे और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो हमारा आंदोलन जो जारी है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि जब हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के रेफर मरीज टांडा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसकी जानकारी प्रिंसिपल के माध्यम से उन्हें मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही वार्डों में प्राथमिक संपर्कों में आए मरीजों और स्टाफ को टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की रिस्क असेसमेंट कमेटी को निर्देश जारी किए गए। रिस्क असेसमेंट करवाने के बाद सबके टेस्ट करवाए गए। नर्सिंग अधीक्षक को संबंधित कर्मचारियों के टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए गए थे। हमीरपुर से राजेश खन्ना की रिपोर्ट। ये क्योंकि अभी करीब 21 तारीख को हमें पता लगा कि हमारा एक पेशेंट जो है जो कि जिसकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर नेगेटिव थी, और जब वो टांडा गया क्योंकि उसका कोई ऑपरेशन हुआ था रसोली का, पेट की गायनेकोलॉजिस्ट ने किया था और ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया था। उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से इन्होंने पेशेंट को टांडा रेफ़र किया है। 19 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 19 तारीख की नाइट में ही उसको पेशेंट को भेजा है। और 20 तारीख का वहाँ पर जब वहाँ पेशेंट गया तो टांडा वालों ने फिर दोबारा टेस्ट लिया RT-PCR का, तो वहाँ टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। तो जब वहाँ टेस्ट पॉजिटिव आया तो वहाँ से प्रिंसिपल सर का हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ऐसे ऐसे आपका एक पेशेंट था, वहाँ पॉजिटिव आया है। तो जैसे ही हमें पता लगा तो वो जहाँ पेशेंट एडमिट था उसके आसपास जितने भी पेशेंट थे, जितने अटेंडेंट थे और उस वार्ड में जितनी स्टाफ नर्सेज थी, हमने उनको एक टेस्ट के लिए डायरेक्शन दी कि आप लोग सब टेस्ट करा लें। और साथ के साथ हमारी जो स्टाफ है, स्टाफ का हमने रिस्क असेसमेंट कमेटी से उसकी रिस्क असेसमेंट करा के वो उसके बाद हमने उनके सबके टेस्ट किए हैं। और मैंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को डायरेक्ट कर दिया था कि जो स्टाफ जो हैं जिनके टेस्ट होंगे वो घर में रहें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। और उसके बाद जो है जो लो रिस्क रिस्क असेसमेंट के बाद जो लो रिस्क वाले होते हैं उनको गाइडलाइंस में है कि वे लो रिस्क वाले ड्यूटी करते रहेंगे, हाई रिस्क वाले 14 दिन क्वारंटाइन में जाएंगे। तो रिस्क असेसमेंट में जो लोग जिनका हाई रिस्क था, जैसे दो स्टाफ नर्सेज ओटी में थी और कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ ओटीए थे, कुछ एनेस्थेटिस्ट थे, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो इनमें से जो लोग हाई रिस्क में थे उनको हमने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया। जो लो रिस्क में थे उनका टेस्ट करवा के उनको बोला कि भाई आप घर रहिए जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आ नहीं जाती है।